हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स है। ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 2x + 1 होल क्यूब। मैं इसे पिछली वीडियो में आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म, फैक्टराइज, ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने इसको बार बार डिस्कस किया है। तो अब मैं यहाँ दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि एक्सपैंड लिखा है तो क्या करना है और फैक्टराइज लिखा है तो क्या करना है। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है वो है 2x + 1 होल क्यूब। तो इससे हम ये जान पा रहे हैं कि हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। इसको देख के हमने पहचाना कि a + b होल क्यूब आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो सकती है, जो कि होती है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है। उसके लिए हमें a और b को पहचानना होगा। इस क्वेश्चन में a की जो वैल्यू है वो हो गई 2x और b की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1। तो बस आपने अब आइडेंटिटी में इनको यूज़ करना है। तो a³ की जगह आ जाएगा 2x होल क्यूब, b³ की जगह 1³, फिर हमारे पास है 3a²b। तो ये हो जाएगा 3 × 2x होल स्क्वायर × 1 + 3ab होल स्क्वायर 2x × 1 होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 8x³ + 1 12। ये देखो 12 कहाँ से आया, ये 3 है और ये 2 का होल स्क्वायर हो गया 4। तो 3 × 4 12। ठीक है, 12x² प्लस ये 3 × 2 है 6, तो ये हो गया 6x। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ 12 आया था। ओके, सो ये आपका आंसर है। क्लियर? बिल्कुल यही मेथड अपने सभी पार्ट्स में लगाना है और यही एक आइडेंटिटी है जिससे आपके सारे पार्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। 2a - 3b होल क्यूब। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स जनरली 2 आइडेंटिटी लर्न करते हैं, एक a + b होल क्यूब और एक a - b होल क्यूब। अच्छी बात है अगर आप दोनों लर्न कर रहे हो, बट अगर आप दोनों लर्न नहीं करना चाहते तो एक साथ आपका काम चल जाएगा और मैं वो दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे। ठीक है, सपोज़ हमें दूसरी आइडेंटिटी नहीं आती है तो हम इसी से मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना a + b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ही यूज़ कर रहे हैं जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a की वैल्यू हो जाएगी 2a और b की वैल्यू हो जाएगी -3b, ब्रैकेट में लगाना। ठीक है, तो अब जब हम इसे आइडेंटिटी में यूज़ करते हैं, हमारा है a³ की जगह आ जाएगा 2a होल क्यूब प्लस b³ यानी कि -3b होल क्यूब प्लस 3a²b, दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर -3b प्लस 3ab², 3 × 2a × -3b। तो हमने सिंपली अपने यहाँ देखो a b इन सब में a और b की वैल्यूज़ डाल दी जो कि यहाँ पर हमने लिखी हैं। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब होने के कारण 8a³ और यहाँ पे जो माइनस साइन है और उसकी जो एक्सपोनेंट 3 है तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो -27b³। यहाँ पे भी हमारे पास एक माइनस साइन है, ठीक है, लेकिन एक ही माइनस साइन है इसलिए आंसर माइनस में ही आएगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। और ये है 3 × 4 12, 12 × 3 36, तो ये आ जाएगा -36a²b। ठीक है, यहाँ ध्यान देना ये a² है। ओके, तो अब हमारे पास इधर आ जाएगा, यहाँ देखो ये स्क्वायर था, मैंने यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गई थी। ओके, अब यहाँ देखो ये जो है
स्क्वायर है और यहाँ माइनस साइन है, तो यानी कि माइनस साइन 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा आंसर प्लस में आएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 54 AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलो अब इसी आइडेंटिटी से हमारा काम हो गया। पार्ट 3। सो ये है 3/2x + 1 होल क्यूब। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली a की वैल्यू जो है वो हो गई 3/2x और b की वैल्यू हो गई 1। लेट्स यूजिंग द आइडेंटिटी। अब हम इसको आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। 3/2x होल क्यूब + 1 होल क्यूब + 3a² x + 3ab²। सॉरी, यहाँ मैंने बोला 3a² x, 3a² b। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 3³ इज़ 27, 8³ इज़ 8 x³ + 1 प्लस यहाँ देखो ये 3 स्क्वायर है तो ये 9 हो गया, 9 इंटू 3 27 हो गया, तो हमारे पास आ गया 27। एंड डिनोमिनेटर में भी 2 स्क्वायर है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 4x² प्लस, अब यहाँ देखो 3 इंटू 3 9 एंड अपॉन 2x, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके। पार्ट 4 नाउ। x - 2/3y होल क्यूब। ओके, अब हम फिर से करते हैं। a की वैल्यू हो गई x, b की वैल्यू हो गई -2/3y। आप नोटिस करो जब भी मैं माइनस साइन लिखती हूँ, माइनस साइन के साथ हमेशा ब्रैकेट आता है। तो ये हमारे पास हो गया a³ दैट मीन्स ax³ प्लस b³ मीन्स -2/3y³ प्लस 3a² प्लस 3ab होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया x³ माइनस, अब यहाँ देखो ये माइनस साइन क्यूब होने के कारण 3 बार आया, तो यहाँ बाहर माइनस साइन आ गया हमारे पास। 8/3³ इज़ 27y³। अब यहाँ पर माइनस साइन है एक ही बार, सो हमारा जो नंबर आएगा बाहर आंसर में माइनस में आएगा। ठीक है, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह गया 2x² y। अब नेक्स्ट में देखते हैं, माइनस साइन आ रहा है और ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ हमने प्लस साइन लगाया। एंड ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 4x y। ठीक है, तो आपने बहुत केयरफुली अपने साइंस चेक करने हैं और कोफिशिएंट्स लिखने हैं और वेरिएबल लिखने हैं। 3 चीज़ें आपने केयरफुली लिखनी है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं। आपका कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा और आपके वेरिएबल्स क्या आएंगे, ये तीनों को केयरफुली सॉल्व करना, आप एक ही आइडेंटिटी से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इवैल्यूएट। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे एक्सपैंड, फैक्टराइज, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है इवैल्यूएट। तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं, एक बार और हम समझते हैं कि इवैल्यूएट आता है तो कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 99 होल क्यूब। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि 99 × 99 निकाला, जो भी आंसर आया उसको 99 से मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया, ये तो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, तो हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 99 होने के कारण हम इसको 100 - 1 का होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो कि अभी हमने वीडियो में करा a + b होल क्यूब, वही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपको a माइनस बी होल क्यूब की डायरेक्टली याद है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको a प्लस बी होल क्यूब से ही दिखाती हूँ कैसे करना है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a की वैल्यू हो जाएगी 100 और b की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक। तो अब हम इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a क्यूब यानी कि 100 होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू b। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब मैं यहाँ बहुत स्लो करूँगी क्योंकि यहाँ नंबर्स इन्वॉल्व हैं, आप अच्छे से देख पाओगे। तो आप देखो कि इसके अंदर 100 है और ऊपर क्यूब है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितने ज़ीरोस आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ -1 है और यहाँ क्यूब है, तो -1 3 टाइम्स आ रहा है जो कि एक ऑड नंबर होता है, इसलिए ये माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये -1 आ गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट में -1 के ऊपर रेज़ टू द पावर 2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया +300। फिर हमारे पास आ गया -3 एंड हाउ मेनी ज़ीरोस? 4 ज़ीरोस। चलो ये आ गया। अब मैं आपको इसको रफ कॉलम में सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा कितने ज़ीरोस थे? 6, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोस। इसके नीचे हम पहले ये वाला माइनस कर देते हैं। यहाँ कितने ज़ीरोस है? 4, तो 1 2 3 4 और यहाँ लिखा 3। ये आपको बहुत केयरफुली करना है। अगर एक बार भी काउंटिंग में नंबर ऑफ़ ज़ीरोस की मिस्टेक होगी तो वो फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये जो पोर्शन है, ऐसे मानो ये 100 - 3 है, बस बाकी सेम है, ठीक है। तो आपको अब बहुत ईजी लगेगा। 100 - 3 कितना होता है? 97। तो ये आ गया 97, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे ये दोनों तो हो गए। अब इसमें हम ये वाला ऐड कर देते हैं +300। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐसे फोकस करो कि आपको सिर्फ इस पार्ट पे काम करना है, ठीक है। ऐसे आप इसको इमेजिन करो। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? 300 और ये हो गया 970, ठीक है। अब हम -1 रह गया तो वो कर देते हैं। यहाँ पे भी आप ऐसे इमेजिन करो कि 300 में से -1 करना है सिर्फ। ऐसे इमेजिन करने से ज़्यादा इजी लगेगा। तो ये कितना आ गया? 299 और यहाँ आ गया 970। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो 970299, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2। ये है 102 होल क्यूब। तो ये हो गया 100 + 2 होल क्यूब। अब यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी a + b होल क्यूब यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a की वैल्यू 100 हो गई, b की 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। तो अब 100 के ऊपर क्यूब लिखा है तो कितने ज़ीरोज़ हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6, काउंट करके ही लिखना, ठीक है। 8 प्लस यहाँ पे 100 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 ज़ीरोज़ हो गए, तो 3 × 2 6, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ प्लस 1200। क्योंकि यहाँ सारे प्लस साइन है, ये ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली। इसको रफ में करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिख दिया। अब हम ये वाला लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड देन 6, ये हो गया। अब हम ये 1200 लिख लेते हैं और फिर 8 लिख लेते हैं। हम सारे एक साथ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस कॉलम को ऐड करो, तो आपके पास आ गया 8। अब आप ये वाला कॉलम ऐड करो, तो आपके पास आ गया 0। अब आप ये कॉलम ऐड करो तो हमें मिला 2। नाउ नेक्स्ट कॉलम
तो हमें मिला 1 देन 6 एंड देन 1 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 10612008। ठीक है, चलो अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में 998 होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 होल क्यूब। ओके, आप जो ये स्प्लिट करते हो 998 को आपने स्प्लिट करा और 1000 - 2 के फॉर्म में लिखा, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ए और बी की वैल्यूज़ को करेक्टली लिखना, यानी कि ये तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको आइडेंटिटी को अप्लाई करना आना चाहिए। एंड लास्ट आपकी कैलकुलेशंस ठीक होनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें आप ठीक कर रहे हो तो आपके मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1000 के ऊपर क्यूब है तो 9 ज़ीरोज़ आएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻9 के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया -8। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे माइनस साइन और ⁻2 है, तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये हो गया +4 × 3 12 12,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया -3 × 2 6। हाउ मेनी ज़ीरोज़? 6 ज़ीरोज़। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं रफ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने लिख दिया। अब हम ये वाला लिख लेते हैं पहले, इसमें 6 ज़ीरोज़ थे। 1 2 3 4 5 6 सब्ट्रैक्शन कर लो। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो सारा 0 0 है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा काउंट करके लिख लो कितने ज़ीरोज़ थे। 6 मैंने शायद 5 लगा दिए हैं। ओके, सो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 एज इट इज़ आ गया। ये तो यहाँ आ जाएगा 4 9 9। तो एक तरीके से ये कैसा दिखाई दे रहा है? 1000 - 6 के जैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम करेंगे +12,000, तो यानी कि 1 2 3 ज़ीरोज़ एंड ये 12 हो गया। तो हमारे पास आ गया 0 0 0, यानी कि इसको आप ऐसे विजुलाइज़ करो कि ये 3 तो अलग हो गए। ठीक है, और ये आपका हो गया 12 और फिर बचा हुआ 4 9 9 ये आ गया। अब इसमें करना है -8। ठीक है, तो जब आप -8 करोगे तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आप ये सॉल्व कर रहे हो। बस ये जो मैं ब्रेक कर रही हूँ ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से कर पाओ, इसको समझ पाओ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 9 9 1 1 0 4 9 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 9940119992। तो ये आपका आंसर है। ओके, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, बाय टिल देन।